श्री राम। गीता जी में भगवान ने कहा है, अन्यन्यांश चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। कृपया समझाने की कृपा करें एवं हम आपका आनंद चिंतन कर सकें, ऐसी कृपा करें। जब तब साधन ध्यान योग तो हम कर सकते नहीं, बस आपका निरंतर स्मरण करते रहें, ऐसी कृपा अवश्य करें। गीता और रामायण को अगर एक साथ जोड़ दें, क्योंकि रामचरितमानस में संपूर्ण गीता की व्याख्या है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरा अन्य भाव से चिंतन करता है, अन्य भाव के विषय में भगवान श्री राम ने स्पष्ट किया है। समाज में नासमझी के कारण अन्य भाव के लोगों ने अनेक प्रकार के अर्थघटन कर लिए थे। हम अन्य का चिंतन नहीं करते, परमात्मा का ही चिंतन करते हैं। हमारे इष्ट भगवान श्री राम हैं, हमारे इष्ट भगवान नारायण हैं, तो हम शिव का स्मरण नहीं कर सकते, हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते, हम ऐसा लोगों ने गलत अर्थघटन कर लिए थे। अन्य भाव किस प्रकार का होना चाहिए, उसके विषय में भगवान श्री राम ने हनुमान जी के प्रति कहा है, सो अनन्य जाके अस मत न टरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये निर्विवाद सत्य है कि परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता है ही नहीं। परमात्मा ही सब जगह रम रहा है। इसीलिए हम सब उनको राम कहते हैं, क्योंकि वो सब में रमन करते हैं, सब सृष्टि उसमें रमन करती है। तो ऐसे जो परमात्मा है उसके हम दास हैं। वो परमात्मा जो चर और अचर में, जड़ और चेतन में, वैसे तो सृष्टि का विभाजन आप अनेक रूप में कर सकते हैं, फिर भी मोटे रूप में देखा जाए तो दो विभाग किए गए, एक जड़ और एक चेतन, चर और अचर। चर अर्थात जो चलायमान है, अचर जो स्थिर है। तो इस प्रकार से जितनी भी सृष्टि है वो सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। ये सैद्धांतिक रूप से हम सब जानते हैं, कुछ लोग इस बात को मानते भी हैं, परंतु जब तक चित्त में ये संस्कार दृढ़ ना हो जाए कि परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा है ही नहीं। होता क्या है, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य अद्वैत मत का प्रचार प्रसार किए। अद्वैत अर्थात जहां दूसरा नहीं है, परंतु उनके अनुयायी 10 नाम सन्यास के रूप में अपने आप को बांट लिए। भगवान शंकराचार्य चाहते हैं कि सृष्टि पे से द्वैत की भावना समाप्त हो जाए, सब एकमात्र परमात्मा को ही देखें, सब में परमात्मा को ही देखें, सब परमात्मा के ही स्वरूप दिखाई दें। परंतु उनके आगे जो उनके अनुयायी हैं, अनुयायी का अर्थ होता है जो मतलब पीछे चले, वो उनके बताए हुए सिद्धांत को प्रवचनों के रूप में, पुस्तकों के रूप में
प्रतिपादित करते हैं, परंतु व्यवहार में अपने आप को ही 10 भागों में बांट लिया, 10 नाम संन्यास हो गए, अलग अलग मठ हो गए, अलग अलग उनकी मढ़ियां हो गई। और ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण है, यह भगवान श्री स्वामी रामानंद जी की विचारधारा है। भगवान स्वामी रामानंद जी ने भी समाज में जो अन्यनता के नाम पे अपराध हो रहे थे, शिव और नारायण के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जा रही थी कि हम तो भगवान नारायण के अनन्य भक्त हैं, इसलिए हम शिव को नमस्कार नहीं करते। भगवान ने कहा नहीं, अनन्य का अर्थ ये नहीं है। भगवान श्री स्वामी रामानंद जी ने कहा कि अनन्य का अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा को एक स्वरूप में बांध दो। परमात्मा जो है वो किसी सीमा में आबद्ध नहीं हो सकता। जब हम परमात्मा को एक सीमित दायरे में बांधने की चेष्टा करते हैं तो हम परमात्मा से दूर खड़े हो जाते हैं। हम तो बंधन में पड़ते ही हैं, परंतु हम परमात्मा से भी बहुत दूर छिटक जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसलिए अनन्य भाव जो बात है उसको चित्त के साथ जुड़ना चाहिए। खाली शाब्दिक ज्ञान पर्याप्त नहीं। शाब्दिक ज्ञान ने तो बड़े बड़े अत्याचार अनाचार कराए। ये ज्ञान मान विमत तब भक्ति ना आदरी। जो ज्ञान के मत में मतवाले हो गए हैं, यह वाचिक ज्ञान की बात है। अगर ज्ञान जीवन में चरितार्थ होगा तो फिर मतवाला नहीं हो सकता। ज्ञान का अर्थ है देखहीं ब्रह्म समान जगमाई, ज्ञान मान कहूं एकौ नाही। किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं है। हम में तो अनेक अनेक प्रकार के मान हैं और फिर मान के चक्कर में पड़ते हैं तो फिर आप सब जान ही जाते हो कि सुमानी वाली समस्या आती है। अभी जो समाज ने एक बड़ी भीषण दुर्घटना का सामना किया, सुमानी, आप लोग उसके नाम से परिचित हो गए। ये मान का ही चक्कर है। ये व्यक्तिगत मान सम्मान के चक्कर में, व्यक्तिगत मान्यताओं के द्वारा हम जो परमात्मा से अलग हो गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को स्पष्ट किया। जब ते जीव देह गेह निज मानो, तब ते हरि ते बिलगानो। जब से हमने अपने आप को देह गेह में आसक्त किया, देह गेह में आबद्ध किया, जब हमारी आसक्ति शरीर में, शरीर से संबंधों में हो जाती है, पदार्थों में हो जाती है, संपत्ति में हो जाती है, पद प्रतिष्ठा में हो जाती है, तो हम परमात्मा से अलग हो जाते हैं। यह देह गेह परमात्मा प्रदत्त है, परमात्मा की धरोहर है, परमात्मा ने दिया है। आप उसकी सुरक्षा करो, यह आपका कर्तव्य है। और कबीर साहब जैसे ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, परमात्मा की वस्तु परमात्मा को वैसी ही लौटा दी जाए। परंतु इसके भी बड़े लोगों ने अनर्थ किए। इस्लाम में आता है कि भाई जैसा परमात्मा ने तुमको शरीर दिया, वैसे का वैसा परमात्मा को शरीर सौंप देना। तुम जब कयामत आएगी तो तुम उसी प्रकार से, जिस प्रकार से परमात्मा ने तुमको शरीर दिया था, उसी प्रकार से परमात्मा को शरीर सौंप देना। इसलिए वो लोग शल्य चिकित्सा के विरोधी हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी अंग काटा जाए। क्यों? क्योंकि ज्यों की त्यों, जैसे का तैसा शरीर दे देना है। परंतु कैसे संभव होगा? स्थूल शरीर को तो हम ज्यों का त्यों नहीं रख सकते। ये तो क्षण प्रति क्षण बदलता रहता है। इसमें तो परिवर्तन होने आवश्यक है ही। हां,
अगर सूक्ष्म शरीर की बात की जाए तो उसको यथावत रखा जा सकता है, जैसे का तैसा, और वो परमात्मा को वैसे का वैसा सौंप दिया जाता है। और परमात्मा को जब सौंपने की बात आएगी तो ये स्थूल शरीर वहां नहीं जाता है। स्थूल शरीर को तो हम सबको इसी भूमंडल पे छोड़ जाना होता है। परमात्मा के दरबार में सूक्ष्म शरीर जाता है। और प्रत्येक दिन भी आप देखेंगे अपने जीवन में, वशिष्ठ जी महाराज हमेशा आप सबको कहते हैं रामार्चन के अंतर्गत कि करत सुरत सय बार हिये की। भगवान श्री राम जो हैं हृदय की स्थिति देखते हैं। शरीर के द्वारा क्रियाएं क्या हो रही हैं, इस पे भगवान की दृष्टि नहीं है। भगवान की दृष्टि है कि आपका हृदय क्या कर रहा है। अभी नीचे एक संत चर्चा कर रहे थे, करोड़ों की संख्या में जप कर लेते हैं, परंतु वो एक शारीरिक क्रिया मात्र होती है। हृदय में जो भाव पैदा होना चाहिए, जिस भाव के साथ वो जप होना चाहिए, वो संत कहा करते हैं भाव सहित जो भजे तो भव से बेड़ा पार है। अगर भाव सहित परमात्मा को भजेंगे तो ये भव नाम की संज्ञा ही नहीं रहेगी। तो हम ये बता रहे थे कि अनन्य का अर्थ परमात्मा का कोई रूप विशेष नहीं, रूप विशेष का आग्रह नहीं होना चाहिए। परमात्मा अर्थात परमात्मा, हम उसके विषय में कल्पना ना कर लें कि परमात्मा यह है। जब हम परमात्मा के विषय में किसी भी प्रकार की कल्पना करते हैं, चाहे वो किसी ने भर दी है, जैसे कोई लोगों ने भर दिया कि परमात्मा निराकार है, तो हम परमात्मा को निराकार मान बैठे, उसकी भी हमने एक छवि तैयार कर ली। परमात्मा निराकार है, उसकी भी एक इमेज हमारे मस्तिष्क में है कि निराकार इसको कहते हैं। उसको भी हमने एक आकार तो दे दिया, कहां रहा वो निराकार। वो परमात्मा गुणातीत है, निर्गुण है, सब गुणों से परे है। हमने उसकी भी एक इमेज अपने मन मस्तिष्क में बना ली कि इसका नाम निर्गुण है। जहां जहां हम परमात्मा को दायरों में बांधने की कोशिश करते हैं, वो परमात्मा नहीं रहता। तो अपने सब मन की कल्पनाओं को, जितनी भी आपकी धारणाएं हैं, वो सबको निकाल के फेंक दो कि परमात्मा यह है, यह है, नेति नेति, परमात्मा यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। और अंत तो गत्वा जो महाशून्य रह जाए वही परमात्मा है। ये एक निषेध की विधि है। और दूसरा विधि से परमात्मा को भजने वाले, यह भी परमात्मा है, यह भी परमात्मा है, यह भी परमात्मा, सर्वम खलम इदम ब्रह्म, संपूर्ण सृष्टि राम है, संपूर्ण सृष्टि परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता है ही नहीं। दोनों विधि हैं, चाहे विधि से भज लो उसको, चाहे निषेध से भज लो। अर्थ एक ही है कि परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा है। और इसी भाव का नाम अनन्य है। इस भाव से जो परमात्मा का चिंतन करता है, चिंतन करते हुए जो मेरी उपासना करता है, उपासना के भी अनेक अनेक ढंग हैं। हम परमात्मा को एक लाल जी के रूप में रख लेते हैं, एक शालिग्राम के रूप में रख लेते हैं, मंदिर में बड़ा विग्रह रख लेते हैं और उस रूप में परमात्मा की उपासना करते हैं। उपासना अर्थात नजदीक बैठना, निकट बैठना। तो हम परमात्मा के उस स्वरूप के निकट बैठते हैं और उस स्वरूप के निकट बैठ के फिर परमात्मा की आराधना उपासना करते हैं। वैसे आप सबको परमात्मा के विषय में अनेकों बार स्पष्ट किया गया है। एक ही परमात्मा जो है
5 रूप में दिखाई देता है, 5 रूप में समझ में आता है। एक परमात्मा जो है अंतर्यामी रूप में सबके हृदय में बैठा हुआ है। एक परमात्मा विभू व्यापक है। एक परमात्मा अपने दिव्य अंतरिक्ष दिव्य लोक में रहता है, और एक परमात्मा जो है अवतार के रूप में भूमंडल पे प्रकट होता है। अवतार अर्थात जब साधक साधना करते करते थक जाता है, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता और उसका अहंकार टूट के गिर जाता है कि प्रभु मैं अपने साधन के बल से आप तक नहीं पहुंच सकता, आप ही कृपा करिए, तो परमात्मा ऊपर से नीचे उतर जाते हैं। अवतरण अर्थात ऊपर से नीचे उतरना। जब परमात्मा नीचे उतरते हैं तो हम सब उनको कहते हैं अवतार। हम सब इतने योग नहीं कि परमात्मा तक पहुंच सकें, हमारी इतनी गति नहीं, इतनी क्षमता नहीं, तो परमात्मा कृपा करते हैं, उसको हम सब ने कहा अवतार। और 5वां रूप जो है ये अर्चा विग्रह, जो अभी कहे गए, लाल जी के रूप में मंदिर का श्री विग्रह, शालिग्राम, ये सब परमात्मा के अर्चा विग्रह है। तो 5 रूप में एक ही परमात्मा है, परमात्मा 5 नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति इन 5 रूप में हो रही है, और 5 रूप में ही परमात्मा को स्वीकार करना है। अगर एक का भी आप खंडन करोगे, क्योंकि वो व्यापक है, अगर किसी भी अंश में आपने परमात्मा को अस्वीकार कर दिया तो उतने भाग को आपने परमात्मा से अलग किया। कोई कहता है कि नहीं, परमात्मा मूर्ति नहीं हो सकता, इसका अर्थ यह हुआ कि उतने भाग में से आपने परमात्मा को अस्वीकार कर दिया। वो तो व्यापक है, वो सर्वत परिपूर्ण है। जब वो सर्वत परिपूर्ण है तो मूर्ति में से कैसे निकल के भागेगा भाई? और इसीलिए देखा गया है कि अनेकों बार अनेकों भक्तों के साथ परमात्मा के श्री विग्रह ने अनेक प्रकार की लीला की है। आज बाला तिरुपति जी में आप जाके दर्शन करते हैं, बहुत लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत भीड़ होती है। उसका श्रेय किसको है? बाबा हाथीराम। बाबा हाथीराम हुए जो भिक्षा करके उसी वेंकटेश पर्वत पे, वेंकटाचल पर्वत पे साधना करते थे। भगवान ने देखा मेरा भक्त जो है इतने लंबे समय से साधना कर रहा है, अब इस पे कृपा करनी चाहिए। परमात्मा को कृपा करने की इच्छा हुई। जरा शब्द गलत है, बहुत गलत है। परमात्मा को कृपा करने की इच्छा हो, अरे परमात्मा जो है बिना कृपा किए रह नहीं सकते। जिस मेघ में जल भरा हुआ है बरसेगा ही, इसी प्रकार से परमात्मा बिना कृपा किए रह ही नहीं सकते। परंतु जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा ने कृपा की, परमात्मा की कृपा करने की इच्छा हुई, तो उसका अर्थ इस प्रकार से है कि भक्त को परमात्मा की कृपा समझ में आई, या समझ में आने योग्य उसको बना दिया गया। क्योंकि हम कृपा को भी समझ सकें, उसके लिए एक योग्यता चाहिए, उसके लिए एक क्षमता चाहिए। तो बाबा हाथीराम के पास भगवान तिरुपति जी एक किरात के वेश में आए। कहा कि बाबा भिक्षा करने क्यों जाते हो? कहा कि भाई ये शरीर ऐसा लगा है, जठराग्नि को कुछ ना कुछ तो आहार देना ही होगा। कहा कि ये देखो परमात्मा ने कितने सुंदर वनस्पतियां तैयार की हैं, इसके पत्ते देखो, एक पत्ता। बाबा जी ने चाहा, बड़ा अच्छा पत्ता। अभी भी वो पत्ते, वृक्ष, छोटी छोटी झाड़ी होती है, वहां हैं, जिस पत्ती को खा के बाबा जी ने
विशेष साधना की थी। ठाकुर जी ने लीला की। ठाकुर जी ने कहा कि नहीं नहीं, भिक्षा के लिए किसी दुनिया के सामने हाथ मत पसारो। किसके सामने हाथ पसारते हो? वो विश्वंभर है, वो परमात्मा जो है सबका भरण पोषण करने वाला है। तुम क्यों भिक्षा के लिए यत्र तत्र भटक रहे हो? तुम भिक्षा करने के लिए जाते हो, तुम्हारे मन में राग द्वेष पैदा होता है कि देखो उसने भिक्षा दी, इसने नहीं दी, वो ऐसा है, वो ऐसा है। उनका चिंतन क्यों करते हो? परमात्मा की प्रकृति में परमात्मा को देखो। एक जड़ी, एक पौधे से परिचय करा दिया, उसके पत्ते खा के बाबा जी रहने लगे। अब ठाकुर जी से नहीं रहा गया, फिर उनकी इच्छा और आगे बढ़ी। उनके साथ चौसर खेलने लगे। भगवान बाला तिरुपति जी, तिरुपति, तिरु अर्थात सिरी, सिरीपति, लक्ष्मीपति, नारायण जो हैं वो बाबा जी के साथ चौसर खेलते हैं। वो कुल इष्ट देव थे राजा के, उस नगर के राजा के जो थे वो कुल इष्ट देव थे। मंदिर में गए तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं। ठाकुर जी तो खेलने गए हुए हैं बाबा जी के साथ, और खेल में अब दाव पे दाव पड़ रहे हैं। भूल गए। राजा मंदिर में जाके देखता है कि ठाकुर जी नहीं है। बाद में मालूम पड़ा, ठाकुर जी ने कृपा करके बता दिया कि मैं तो अमुक के साथ इस प्रकार से चौसर खेलता हूं। तब राजा को लगा कि भगवान की पूजा इन महात्मा जी के द्वारा ही होनी चाहिए। फिर वो सब बाला तिरुपति जी की सेवा की व्यवस्था उनके द्वारा हुई। अभी भी बाबा हाथीराम मठ तिरुपति जी के मंदिर के पास है, सिरा। तो हम ये बता रहे थे कि परमात्मा के 5 स्वरूप हैं। अर्चा अवतार, ये अर्चा विग्रह जो है ना, ये भी भगवान का ही एक विग्रह है। इससे भी हम परमात्मा के निकट पहुंच सकते हैं। परंतु इस श्लोक में जो बात कही गई है, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करता है। चिंतन अर्थात चित्त को परमात्मा के साथ जोड़ना है। चिंतन में चित्त जुड़ना चाहिए। मन और बुद्धि का स्तर उथले हैं। मन का स्तर बहुत उथला है, उससे थोड़ा सूक्ष्म बुद्धि का है, और बुद्धि से भी जो गहरा है वो चित्त का है। आपके चित्त के साथ जो वस्तु स्पर्श कर जाती है वो निकलती नहीं। जीवन में कोई कोई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनको आप जीवन पर्यंत नहीं भूलते। वो चित्त का स्पर्श कर ली, चित्त पे उसकी रेखा अंकित हो गई। तो यहां भगवान श्री कृष्ण चिंतन की बात कह रहे हैं, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करता है। ये बात आपके चित्त में बैठ जाए कि परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, तब परमात्मा का अनन्य भाव से चिंतन होगा। अभी हम देखते हैं सुरेंद्र भाई नजर आते हैं, अमुक अमुक भाई नजर आते हैं, नहीं, हमारी दृष्टि में परमात्मा नजर आए, उसी का चिंतन होगा, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा है ही नहीं। जब ये बात आपका अंतःकरण स्वीकार कर लेगा और अंतःकरण में भी चित्त स्वीकार कर लेगा, तो जब इस प्रकार से आप परमात्मा की उपासना करेंगे, इस प्रकार से जब आप परमात्मा के निकट रहेंगे, क्योंकि सो अनन्य जाके यस मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक, आप तो सेवक हैं, आप परमात्मा नहीं बने। अहम ब्रह्मास्मि ही नहीं, सोहम नहीं, आप परमात्मा नहीं है, दासो हम, मैं परमात्मा का दास हूं, और यह सचराचर रूप परमात्मा का है। संपूर्ण सृष्टि परमात्मामय है, परमात्मा का ही स्वरूप है, मैं उसका दास हूं। यहां ये जो एक दासोहम का जो भाव है, इसके पीछे एक पवित्र मनोविज्ञान है। जब हम परमात्मा के निकट आगे बढ़ने लगते हैं, सोपान चढ़ने लगते हैं, तो माया महारानी को बड़ी तकलीफ होती है।
वो कहती हैं ये हमारे साम्राज्य को छोड़ के परमात्मा के साम्राज्य में जा रहा है, तो वो टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करती हैं। जब आप अपने आप को भी परमात्मा का स्वरूप मान लेते हो, वैसे बात तो सही है ही कि परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता है ही नहीं, आप भी परमात्मा से भिन्न नहीं हो, आप भी परमात्मा के ही स्वरूप हो। परंतु ये जो अपने अंदर अहम ब्रह्मास्मि का भाव, मैं ब्रह्म हूं, सो अहम, वो जो ब्रह्म है वही मैं हूं, ये आपके अहंकार को बल दे देगा, व्यष्टि अहंकार को। अज्ञान पूर्वक अहंकार आपका बढ़ जाएगा, वो माया महारानी के सहयोग से। इसलिए संतों ने, इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि नहीं, सोहम नहीं, दासोहम, मैं उसका सेवक हूं, मैं उसका दास हूं। सेवक सेव्य भाव में भवना तरई उड़गार। ये दास भाव जो है बड़ा पवित्र भाव है। मैं परमात्मा का दास हूं। तो इस प्रकार से आपके अंदर जो अहंकार प्रवेश करने की संभावना थी वो टूट जाती है, छूट जाती है, उसके लिए गुंजाइश नहीं होती। और फिर माया महारानी, इस विषय में बहुत बार कहा गया है, सो नर्तकी, वो जो माया महारानी है वो नृत्यांगना है, बारांगना है। वो राज दरबार में जाके नृत्य दिखा सकती है, परंतु राज परिवार को मोहित करने की कोशिश करेगी तो राजा उसको राज से बाहर कर देगा। तो माया रूपी जो नृत्यांगना है, नर्तकी है, वो परमात्मा के भक्तों के ऊपर जब कुदृष्टि डालती है तो परमात्मा सहन नहीं कर पाते, और सब भगवान सहन कर लेंगे, क्योंकि माया को भी बल तो परमात्मा का ही है। परंतु जब उसने अपने कुदृष्टि भक्तों के ऊपर डालनी शुरू की तो भगवान कहते हैं मेरे राज से बाहर, उसको फिर वहां आश्रय भी नहीं मिल पाएगा। श्री राम, इसलिए ताते नाश ना होई दास कर, इस कारण से भक्त का नाश नहीं होता, भक्त सुरक्षित रहता है, क्योंकि उसको बड़ रखवार रमापति जासू, उसके तो रखवाले जो हैं रमापति हैं, इसलिए वो सुरक्षित है। तो दासों हूं, मैं दास हूं, परंतु ये संपूर्ण सृष्टि जो है ब्रह्ममय है। जहां हमारी दृष्टि जाए उसमें हमको अपने आराध्य का दर्शन हो। जब कभी हमारा मस्तक झुके तो हमारे सामने परमात्मा हो। यही सन्मुख जीव होई मोई जवाही, यही परमात्मा के सन्मुख होना है। सब जगह हमको परमात्मा ही परमात्मा नजर आए, परमात्मा का ही दर्शन हो। इस भाव से जो परमात्मा का चिंतन करते हुए उपासना करता है, उपासना करता है, तेषाम नित्यभुक्तानाम, ऐसे भक्तों के लिए परमात्मा कहते हैं कि मैं उनका योग क्षम स्वयं वहन करता हूं, स्वयं उठाता हूं, सिर पे रख के लाते हैं, वहन करता हूं, उठाता हूं। जो अन्य भाव से भगवान का चिंतन करे। योग और क्षेम का अर्थ होता है, योग अर्थात परमात्मा से मिलना, क्षेम अर्थात उसकी रक्षा करना, अथवा उसके जो साधन हैं उनकी रक्षा करना। परमात्मा से मिलने के जो साधन हैं उनकी भी परमात्मा रक्षा करते हैं, वो भी साधन भी परमात्मा प्रदान करते हैं, और परमात्मा अपने आप को उससे मिला भी देते हैं। अगर हम परमात्मा का अनन्य भाव से चिंतन करेंगे तो सुनिश्चित है कि परमात्मा हमारा योगक्षेम वहन करेंगे। योगक्षेम का लोगों ने दूसरे ढंग से भी अर्थघटन कर लिया है। लोग सांसारिक पदार्थों की पूर्ति का नाम भी योगक्षेम समझ बैठे हैं। कोई कोई कथावाचक इस विषय में एक वार्ता कहा करते हैं। एक पंडित जी थे, परमात्मा का भजन साधन किया करते थे।
परंतु घर में एक दिन ये स्थिति पैदा हुई कि आहार विहार के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। पंडिताइन ने कहा कि पंडित जी, ये माला लिए बैठे रहोगे? आज तो घर में सब बराबर है, कुछ नहीं है। पंडित जी ने कहा कि परमात्मा ने कहा है कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हुए उपासना करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। ये गीता का श्लोक जो है गलत है, उस पे एक लाल लकीर खींच दी गई। परमात्मा, वैसे परमात्मा को जरूरत तो नहीं थी, फिर भी कृपा कर दी है। पंडित जी तो थोड़ा उद्विग्न होके एक जलाशय के किनारे चले गए थे। ठाकुर जी जो हैं काफी कुछ आहार विहार की सामग्री अपने सिर पे रख के लाए और पंडिताइन से बोले, माता जी ये सब पंडित जी ने भेजा है। देखा कि बालक तो बहुत अधिक आकर्षक है, परंतु उसके लिलाट पे, उसके मस्तक पे एक घाव हो रहा है जिससे रुधिर निकल रहा है। कहा, बेटा ये क्या हुआ तुम्हारे? पंडिताइन ने पूछा। कहा कि वो पंडित जी ने मेरे ऊपर ऐसा मारा कि जिसके कारण। अरे पंडित जी ने तुम जैसा कोई ऐसा मारा? ठीक है, आज आने दो उनको। कहा कि पंडित जी से कह देना कि अभी घर में फूटी थाली तो थी, इतनी जल्दी क्यों घबरा गए? भगवान कह के चले गए। पंडित जी आए तो कहा कि अरे तुम तो कह रही थी कुछ भोजन के लिए है ही नहीं, और ये तो नाना प्रकार के 56 भोग तो बना के रख रखे। कहा कि अरे आपने उस बालक के द्वारा जो भेजा सामान, उसके द्वारा ये सब हुआ है, पर आपने बड़ा अन्याय किया। कहा क्या अन्याय भाई? कहा कि उस बालक के मस्तक पे ऐसा मारा, उसके खून बह रहा था। पंडित जी समझदार थे, जो भी भजन करता है परमात्मा उसको बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं। पंडित जी समझ गए कि मैंने जो गीता के इस श्लोक पे लाल लकीर खींच दी थी वो परमात्मा के, गीता भगवान का वांग्मय रूप है, गीता रामायण भगवान के स्वरूप हैं। इन पवित्र ग्रंथों को खाली पुस्तक नहीं समझना चाहिए, ये परमात्मा के स्वरूप हैं। आप सब अगर इनका सम्मान कर सकोगे, हमेशा इन पवित्र ग्रंथों को सीधे भूमि पे नहीं रख देना। वो व्यक्तियों को देखते हैं कि बस कहीं गीता पढ़ी है, कहीं रामायण पढ़ी है, कोई उसको सम्मान नहीं दे पाता। और जब हम परमात्मा के इस वांग्मय रूप का अनादर करते हैं तो परमात्मा रुष्ट हो जाते हैं। परमात्मा के शब्दों पे जब हम अविश्वास करते हैं, परमात्मा को तकलीफ होती है। गीता परमात्मा के मुखारविंद की वाणी है, इस पे अविश्वास की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारी कमजोरी है, तो कुछ लोगों ने योगक्षेम का अर्थ सांसारिक व्यवस्थाओं के विषय में सोचा है। परमात्मा के जो भक्त हैं, परमात्मा उनको किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देते, एहिलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की पूर्ति करते हैं। जो सांसारिक साधन है वो भी उपलब्ध कराते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं, और जो परमार्थिक साधन है उसकी भी पूर्ति करते हैं और उसकी भी रक्षा करते हैं। तो इस श्लोक में वैसे हमको, आप सब जानते हैं, संस्कृत आती नहीं ज्यादा हम जानते नहीं, वो किसी भाषाविद से कुछ कमी रह जाए तो उनसे पूछ लेना। तो श्लोक के विषय में मुख्य बात जो समझ में आई
वो यही है कि जब परमात्मा का हम अनन्य भाव से चिंतन करेंगे, परमात्मा को सब में देखेंगे, सब परमात्मा के ही स्वरूप दिखाई देंगे, इस प्रकार से जब हमारा चिंतन होगा तो निश्चित है परमात्मा हमारे सभी प्रकार के योगक्षेम को वहन करेंगे। अब जब तप साधन ध्यान योग तो हम कर सकते नहीं। अब उसके बाद लिखते हैं बस आपका निरंतर स्मरण करते रहे। इसको भी मान लो, ये भी नहीं कर सकते। जब तप साधन भी नहीं कर सकते, स्मरण भी नहीं कर सकते। वो तो परमात्मा जब कृपा करते हैं तब हमारे अंदर शुभेच्छा पैदा होती है। परमात्मा की कृपा होती है तभी परमात्मा का चिंतन होता है। परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा का जप तप ध्यान सब कुछ परमात्मा की कृपा से ही होता है। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सूरदास जी के शब्द, जो अपनो पुरुषार्थ मानत झूठो है अति सोई। अति झूठो है सोई, जो भी अत्यंत झूठा व्यक्ति है वो जो अपना पुरुषार्थ मान रहा है। ना हम किया ना करेंगे जो कुछ किया सो राम। कबीर साहब। सभी संतों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम साधन नहीं कर सकते। परमात्मा ने कृपा करके शरीर दिया, परमात्मा ने कृपा करके बुद्धि दी, परमात्मा ने संत समागम दिया, परमात्मा ने दिव्य संत महापुरुषों को हम सबके बीच में भेजा, और परमात्मा की कृपा से ही ये विचार बने जिससे हम परमात्मा का यदा कदा स्मरण कर पाते हैं। तो साधन के विषय में हां, गुण तुम्हार समझे ही नहीं दोस्त। तो जो कुछ सही दिशा में कार्य हो रहा है वो परमात्मा की कृपा का परिणाम है, और जो भूल है, जो गलत दिशा में हम चले जाते हैं, वो निजी हमारी कमजोरी है। इस बात को बहुत बार स्पष्ट किया गया है। पंखा सही चल रहा है, विद्युत के द्वारा चल रहा है। पंखे में गड़बड़ हो रही है, वो विद्युत की गड़बड़ नहीं है, वो बिजली की खराबी नहीं है, वो खराबी है पंखे की। तो हमारे जितने भी कार्य सही दिशा में हो रहे हैं वो परमात्मा की कृपा प्रसाद है, और जो कुछ भूले हैं त्रुटि हैं वो हमारी हैं। तो अन्यन्यान चिंतन्तो माम ये जना पर्यापास्ते तेषाम नित्याभ्युत्थानाम योगक्षेम वहम। श्री राम। लगभग श्री राम। एक राम सनेही है, वैसे एक राम सनेही संप्रदाय है, परंतु जय श्री राम। परम स्नेही गुरुदेव, स्नेह भरे सादर बंदन। आपके अभिराम परिवार में जुड़े हुए भक्तजन आपका नित्य स्मरण करते हैं। यह स्मरण आपके दिल तक कैसे पहुंचता है? आपको इसकी जानकारी कैसे होती है? कैसे अनुग्रह करते हैं? कृपा करके इसे, और लिखा तो है सुलझाइएगा, राम स्नेही के बंधन। तो राम स्नेही बहुत अच्छे हैं, परंतु फिर वही बात आ गई। हमने अभी कहा था, भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत का प्रचार प्रसार किया, अद्वैत मत को सब समाज के सामने रखा। उनकी इच्छा थी, अभिप्सा थी, आंतरिक भावना थी कि समाज में अद्वैत आए, दूसरा ना रहे। और उसी बात को हम सब भी बारंबार कहते चले आ रहे हैं। फिर ये अभिराम परिवार फिर एक सीमित बन गया। श्री राम परिवार रखो, अभिराम परिवार नहीं। मत बांधो अपने आप को एक छोटे दायरे में। और अगर छोटे दायरे से बाहर निकल आए तो इस प्रश्न का उत्तर इसी में छिपा हुआ है।
श्री राम परिवार के जब आप हो जाएंगे तो श्री राम आपके सब स्मरण इत्यादि को, क्योंकि वो सर्वत परिपूर्ण है, उनका कहीं अभाव नहीं है। जब आप उनका जैसा चिंतन करते हो, जो भी उनके लिए भावनाएं आपके अंदर पैदा होती हैं, वो सब जानते हैं। फिर ये प्रश्न नहीं रहेगा कि कैसे आपके दिल तक कैसे पहुंचता है। हमारा दिल तो छोटा सा होगा, परंतु श्री राम का दिल तो बहुत बड़ा है, विराट है। वो परमात्मा बहुत विराट है, उनका हृदय भी बहुत विराट है। संपूर्ण सृष्टियां उसमें समा जाती हैं। इसलिए वहां तक पहुंचने की जो बात है वो सब उसके हृदय में ही है, इसलिए उसको कहीं बाहर जाके नहीं देखना है। और अनुग्रह कैसे करते हैं तो उसके हाथ भी आप जानते हैं, बहुत विशाल है और असंख्य है। वैसे उसके हजारों हाथ वेद कहते हैं, हजारों का भी अर्थ वहां असंख्य है। उसको हमने बहुत बार स्पष्ट कर दिया है कि हजार संख्या नहीं है। अगर हजार संख्या होती, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पाद, अब सोचिए जिसके सहस्त्र सिर है और सहस्त्र पाद होंगे तो एक सिर के साथ दो पैर होते हैं ना, तो फिर वो एक एक पैर वाला बन जाएगा। सहस्त्राक्षा, तो अगर सहस्त्र सिर हैं तो उसकी एक एक आंख होगी तो नहीं, ऐसा अर्थ नहीं घटन करना। सहस्त्र असंख्य है, उस परमात्मा के असंख्य सिर हैं, असंख्य नेत्र हैं, असंख्य बाहु हैं, असंख्य पैर हैं। संख्या नहीं है हजार। हाँ श्री राम, नहीं तो परमात्मा को बड़ा विकृत रूप दे दोगे आप। कैसा होगा परमात्मा जिसका एक सिर में एक आंख होगी, एक ही पैर होगा? अरे हमको तो हमारे जैसा परमात्मा चाहिए। इसीलिए परमात्मा के अनेक रूप होने पर भी रामकृष्ण ज्यादा प्रिय लगते हैं। वो चार भुजा वाले दो लगाने पड़ेंगे फिर। देवम भूतवा देवम यजेत, जिस देवता की आराधना करनी है उसका स्वरूप बनाना पड़ेगा ना। चतुर्भुज नारायण बनने के लिए दो हाथ लगाने पड़ेंगे, क्या जरूरत है? रामकृष्ण अच्छे, श्री राम। भगवती के बहुत हाथ हैं, परंतु क्यों? दुष्टों के संहार के लिए। भगवती दुर्गा ने, मां भगवती जगदम्बा ने दुर्गा रूप में अपने जो अष्टादश भुजा वाली बनी, दुष्टों के संहार के लिए बनी। हम सबके लिए तो माता जी सौम्य और शांत स्वरूप में। जय श्री राम। कुछ और नहीं। हाँ, तो श्री राम, लगभग छोटे दायरे से निकलो बाहर, और तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि कैसे जानते हैं और कैसे कैसे अनुग्रह करते हैं। श्री राम परिवार के बनो, और संकीर्ण दायरे में नहीं बनने की जरूरत है। आध्यात्मिक रीते प्रभुनो आत्म साक्षात सी रीते થઈ શકે। प्रभु का साक्षात्कार। अध्यात्म शब्द का अर्थ आप सबको भगवान श्री कृष्ण ने बताया ही है। अर्जुन ने पूछा किम अध्यात्म, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्वभावो अध्यात्म उचिते। स्वभाव ही अध्यात्म है। स्व को पहचानो, अपने आप को पहचानो, और जो अपने आप को पहचान जाता है वो अहंकार से रहित हो जाता है। कर्म की होई स्वरूप ही चीन है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। स्वरूप को पहचानने के बाद कर्म के बंधन से जीव ऊपर उठ जाता है, क्योंकि अहंकार नहीं रहता। अहंकार के कारण ही कर्म का बंधन है। मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मनते, मूढ़ जीव जो है अपने आप को कर्ता मान बैठा है।
जब परमात्मा की कृपा से स्वरूप का बोध होता है, जब हम विचार करेंगे तो ये शरीर बदलने वाला है, इस शरीर से पहले भी हमारा अस्तित्व था, शरीर के न रहने पर भी हमारा अस्तित्व होगा। हम शरीर नहीं हैं। शरीर को प्रकाशित करने वाले हम शुद्ध बुद्ध परमात्मा के अंश हैं। और जब इस भाव से अपने आप को पहचानेंगे तो निश्चित है कि परमात्मा जो है जिस रूप में पहले कहा गया, विभू रूप में, व्यापक रूप में हम सबके ऊपर कृपा करेंगे और उसी रूप में परमात्मा का साक्षात्कार होगा। परमात्मा का साक्षात्कार की जहां बात आती है उस विषय में समझ लेना चाहिए। परमात्मा भक्तों की भावना के अनुरूप, जिसकी जैसी भावना है उसके लिए वैसे ही बन जाते हैं। कोई को अच्छा लगता है कि परमात्मा हमारे चार भुजा में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि, या हमारे माँ जो है अष्टादश भुजाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के आयुध लेके आए, भिन्न भिन्न प्रकार से अभय मुद्रा में हमको आशीर्वाद देती हुई आए। जैसी जैसी जिसकी भावना होती है उसके लिए परमात्मा वैसे वैसे बन जाते हैं। और अध्यात्म जो है जीव को अपनी ओर मुड़ने की प्रेरणा देता है। हम अपने से बाहर जो भटक रहे हैं, जो वृत्तियां हमारी बहिर्मुख बनी हुई हैं, उनको अंतर्मुख करने के लिए अध्यात्म सिखाता है। और जो अपने अंदर परमात्मा को नहीं देख सकता वो परमात्मा को बाहर भी क्या देख पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने अंतःकरण में परमात्मा का साक्षात्कार हो, अपने अंतःकरण में परमात्मा के स्वरूप का बोध हो, तभी परमात्मा हमको बाहर दिखाई देंगे। इसलिए अगर परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो अपने अंदर प्रवेश करो, अपने अंदर झांक के देखो, आपके अंदर परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं। जय श्री राम। श्री राम। आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हमारे वंदनीय, पूजनीय, अर्चनीय संत महानुभावों के अनुभव सिद्ध वाक्यों का श्रवण कर रहे हैं। आज सर्वप्रथम बच्चियों ने एक जो गीत गाया, कबीर साहब का भजन, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, उन्होंने एक सूत्र दिया। ये जीव जो है बहिर्गमन क्यों कर रहा है, बाह्य जगत में हम इतने रचे पचे क्यों हैं, बाह्य जगत में हमारा इतना अधिक आकर्षण क्यों है। जैसा अभी श्री रामायणी जी महाराज बता रहे थे, रूप रस स्वाद गंध इत्यादि में जो जीव का आकर्षण है उसके पीछे कारण क्या है। कारण सिर्फ इतना ही है कि हम अभी तक अपने अंतर सुख से, अपने निजानंद से अपरिचित हैं। अगर एक बार हमें अपने अंदर का आनंद मिल जाए तो सुनिश्चित है कि फिर हम ये बाह्य विषयों में नहीं भटकेंगे। हां, ऐसा हो सकता है, बहुत से महापुरुषों के जीवन में देखा गया है। ध्रुव इत्यादि ने बाल्यावस्था में ही परमात्मा का साक्षात्कार किया।
परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद भी उन्होंने अपने भाई के कारण यक्षों के साथ युद्ध किया। भाई के कारण यक्षों के साथ युद्ध हुआ। भाई के प्रति मोह रहा होगा, तभी तो ऐसा हुआ। जब इस प्रकार के इतिहासों को हम सुनते हैं तो लगता है कि जो ईश्वर के साक्षात्कार का जो परिणाम आना चाहिए, मम दर्शन फल परम अनूपा जी पावनी सहज स्वरूपा, परमात्मा के साक्षात्कार का परिणाम यह है कि जीव को उसके सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। सहज स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जिस प्रकार से परमात्मा सच्चित आनंदमय हैं, उसी प्रकार से हम और आप उस परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जीव जो है परमात्मा का सनातन अंश है। जब से परमात्मा है तब से ही जीवात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा को अलग करके नहीं देखा जा सकता। परमात्मा के संकल्प में एक अहम बहुश्याम की जो भावना हुई, उसके कारण परमात्मा ही अपने आप को असंख्य अनंत जीवों के रूप में प्रकट कर दिए। और हिंदू संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति जो है, उसका भी मूल केंद्र बिंदु यहीं से प्रारंभ होता है। हिंदू संस्कृति हम सबको यही बताती है कि जितनी भी सृष्टि है ये सब परमात्मा के संकल्प में स्थित है। परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा से अलग नहीं है। हम सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। स्वरूपतः तत्वतः जीवात्मा और परमात्मा अभिन्न है। परंतु होता क्या है, जिस प्रकार से गंगा का जल एक बड़ी धारा में बह रहा है, उसमें कितनी भी मलिनता, कितनी भी अशुद्धियां मिलें, परंतु वो धारा प्रवाह उसको स्वच्छ बना देता है, पवित्र बना देता है। परंतु वही गंगा जल जब एक छोटे से पात्र में, संकुचित पात्र में स्थित हो जाता है, रख दिया जाता है, उसमें थोड़ी सी भी अगर अशुद्धि मिल जाए तो वो अग्राही हो जाता है। इसी प्रकार से ये जीवात्मा परमात्मा से अपने आप को अलग मानकर एक सीमित दायरे में बंध गया, और सीमित दायरे में बंधने के कारण माया के जो गुण हैं वो इसमें आरोपित हुए। माया अर्थात छल, माया अर्थात कपट। वैसे माया शब्द के अनेक अर्थ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है, सो माया बस भयो गुसाई बध्यो कीर मरकट की नाई, उसमें जो माया है वो छल है, वो कपट है। इस छल और कपट के द्वारा जीव जो है अपने स्वरूप से अलग हुआ है। परमात्मा के दर्शन का फल सहज स्वरूप की प्राप्ति है, उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। जब जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई, फिर वो मोह आसक्ति में बंधे, मैं और मोर तोरते माया जेहि बस कीने जीव निकाया। भगवान श्री राम लक्ष्मण गीता में लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि भाई, जो बंधन में डालने वाली माया है,
वैसे तो गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जाने हो भाई। गो अर्थात इंद्रियों के विषय, और जहां तक मन की गति है सो सब माया, वो सब माया के अंतर्गत है। परमात्मा के अतिरिक्त सब माया के अंतर्गत है। जितनी भी त्रिगुणात्मक सृष्टि है, उसके त्रिगुणात्मक देवादिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब माया के अंतर्गत है। परमात्मा की माया को शिव बिरंची को मोहही कोहे बप्राण, शिव बिरंची को मोहही, उस परमात्मा की माया से ब्रह्मा विष्णु महेश मोहित हो जाते हैं। साधारण जीव किस गिनती में। तो हम ये बता रहे थे कि ध्रुव को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, और साक्षात्कार होने के बाद स्वाभाविक है कि अहमता और ममता से, मैं और मोर, अहमता और ममता, इससे ऊपर उठना चाहिए। फिर भी देखा जाता है कि ध्रुव अपने भाई उत्तम के कारण यक्षों के साथ युद्ध करते हुए पाए गए। यह क्या है? भगवान की जो माया है दो प्रकार की है। तेहि कर भेद सुनऊ तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या माया है और एक अविद्या माया है। अविद्या माया के कारण एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जाबस जीव परा भवकूपा। एक तो अत्यंत दुष्ट है जिसके कारण जीव भवकूप में फंस जाता है, और एक जो है परमात्मा की इच्छा शक्ति है। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद भी आप देखेंगे नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, तेही की उनको भी माया ने अपना प्रभाव दिखाई ही दिया, माया निकट आ गई। वहां भी यही बात हुई है। नारद जी को अविद्या माया नहीं व्यापी है। प्रभु प्रेरत व्यापही तेई विद्या, वहां विद्या माया का कार्य है, अविद्या माया का कार्य नहीं है। साधारण जीव इस भेद को नहीं समझ पाते। साधारण लोग कभी कभी इस प्रकार की दलीलें देने लग जाते हैं कि भगवान शंकर को भी मोह हो गया भगवान के मोहिनी रूप को देख के। ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री सरस्वती पे मोहित हो गए। इंद्र ने भी छल किया गौतम नारी के साथ। ध्रुव इत्यादि के जीवन में, नारद इत्यादि के जीवन में ये सब जो घटनाएं घटी हैं, इन सब के पीछे परमात्मा की विद्या माया काम कर रही है। अविद्या माया का कार्य नहीं है। वहां परमात्मा की जो माया है वो अतर्कनीय है, उसको समझा नहीं जा सकता। बहुत समझने में कठिनाई होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस जीव ने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, परमात्मा की प्राप्ति के बाद तो उसको अपने निजानंद में मस्त रहना चाहिए था, परमानंद में स्थित रहना चाहिए था, परंतु वहां भी विद्या माया क्यों आ गई? क्या जरूरत थी परमात्मा को कि विद्या माया को प्रेरित कर दिया वहां? उसके पीछे जैसा प्रभु समझाते हैं वैसा कहते हैं, हमें नहीं मालूम। वैसे ये सब शास्त्रज्ञ महापुरुष अपने अपने ढंग से भाष्य करते हैं, अपने अपने ढंग से व्याख्याएं करते हैं। आप सब जानते हो कि हमने तो कोई भाष्य पढ़ा नहीं, कोई ज्यादा समझ तो है नहीं, फिर भी परमात्मा जो जो जैसा जैसा समझा देते हैं। हो सकता है कि परमात्मा सही समझा रहे हों और हम उसको गलत ढंग से समझ लिए हों, ऐसा भी होता है।
आप सबको मालूम है सूर्य का प्रकाश जब जिस माध्यम से आता है तो माध्यम का भी असर उसमें दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश एक हरे रंग के कांच से पसार करता है तो उस कांच का प्रभाव प्रकाश पे दिखाई दे जाता है। प्रकाश का रंग वैसा नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, परमात्मा प्रेरक है, परंतु जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक हम सही रूप में उसके अर्थ को नहीं समझ पाते, नहीं पकड़ पाते। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब जब लेट जाते थे, सो जाते थे कंबल ओढ़ के, तो खुदा का पैगाम आता था, खुदा का संदेश आता था। मोहम्मद साहब पैगंबर है ना, खुदा का पैगाम, खुदा का संदेश, खुदा का, परमात्मा का संदेश आप तक पहुंचाए, हम तक पहुंचाए, वो संदेश वाहक हैं, पैगंबर। उस संदेश को वो प्रातःकाल सुनाते थे, लोग उसको लिपिबद्ध करते थे, उससे कुरान की रचना हुई, एक पवित्र ग्रंथ लिखा गया कुरान। परंतु लोगों ने उसके गलत अर्थघटन कर लिए। वहां कहा गया कि जो काफरों को तड़फाएगा, जलाएगा, मारेगा, सताएगा, उससे उसको वहशत की प्राप्ति होगी, जन्नत से एक ऊंचा स्थान, जन्नत से भी एक अच्छा स्वर्ग, जन्नत स्वर्ग को कहते हैं, उससे भी अच्छा स्थान प्राप्त हो जाए। और भी कुरान में बहुत सी ऐसी आयतें हैं जिसके कारण सांप्रदायिक दंगे, झगड़े, फसाद बढ़ते हैं। अल्लाह को न मानने वाले काफर हैं, परंतु अल्लाह को नहीं समझ पाए, और फिर अल्लाह को न मानने वालों को हमने सभी, मतलब जो इस्लाम को नहीं स्वीकार करते वो सब काफर हो गए। अल्लाह तो उस परमात्मा का नाम है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो खुदा का पैगाम आता है, परमात्मा का जो संदेश आता है, उसको हम सही रूप में नहीं समझ पाते। और आप तो जानते ही हैं कि जब कभी कोई महापुरुष जिस स्तर में पहुंचे हुए हैं उस स्तर की भाषा का प्रयोग करते हैं और उस स्थिति में हम नहीं हैं, तो हम उसके दूसरे प्रकार के अर्थघटन कर लेते हैं। इसीलिए हमारे यहां साधना में अंतःकरण शुद्धि पे बहुत विचार किया गया, अंतःकरण शुद्धि के लिए आहार शुद्धि पे बहुत विचार किया गया। आप सब जानते हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अन्न में हम जातिगत दोषों से तो बचने की कोशिश करते हैं, अर्थात बहुत से अन्न ऐसे हैं, बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, जैसे गाजर है, चुकंदर है, मसूर की दाल है, ये सब स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही खराब नहीं है। परंतु हमारे वशिष्ठ जी से आप पूछिए, कहेंगे नहीं नहीं ये तो निषिद्ध है। क्यों भाई निषिद्ध क्यों है? उसका जो स्थूल अंश है शरीर के लिए तो अनुकूल है, परंतु उसका जो सूक्ष्म अंश है जिसके द्वारा मन बनता है उस पर विपरीत असर डालता है, इसलिए उन्होंने निषिद्ध कर दिया। तो हमारे ऋषि महर्षि जो हैं बहुत गहराई तक गए और अंतःकरण शुद्धि के लिए
उन्होंने एक व्यवस्था दी, एक आचार संहिता दी, कौन कौन से पदार्थ खाने चाहिए, कौन कौन से नहीं खाने चाहिए। और जब तक इंसान, जब तक मानव अपने जीवन में आहार शुद्धि पे विचार नहीं करेगा, वैसे एक स्थिति ऐसी भी आती है जब साधना में साधक ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो उसका अंतःकरण ही क्षम निर्णय करने लग जाता है, क्या ग्राह्य है क्या अग्राह्य है। अथवा जब जीव परमात्मा के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है, अगर आपकी शरणागति पक्की है तो परमात्मा आपको बचा देंगे, परमात्मा आपकी रक्षा करेंगे। जब कभी कोई आप निषिद्ध पदार्थ ग्रहण करना चाहोगे तो प्रकृति आपको रोक देगी, नहीं ग्रहण कर पाओगे। परंतु वो शरणागति सही हो, खाली ये नहीं कि हम कहते हैं वचन से कि श्री राम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, प्रभु हम आपके आश्रित हैं, हम आपके हैं। शरणागति का अर्थ होता है जब जीव परमात्मा के लिए अपने आप को समर्पित कर दे और परमात्मा के इच्छा के अनुरूप बरतने लग जाए, परमात्मा के अतिरिक्त उसकी स्वतंत्र इच्छा ना रह जाए। जब तक हमारे और आपके मन में स्वतंत्र इच्छाएं उठ रही हैं तब तक शरणागति की बात करना। आप देखिए अर्जुन ने अपने जीवन में, अर्जुन के जीवन चरित्र की तरफ थोड़ा सा झांकेंगे, अगर सूत्र रूप में हम बता रहे हैं। जिस समय महाभारत युद्ध होने वाला था उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण से सहायता के लिए गए थे। भगवान नटवर बपू हैं, लीला करने वाले हैं, उन्होंने सोने का अभिनय कर लिया। जिस परमात्मा के जागने से संपूर्ण सृष्टि जागती है, परमात्मा कभी नहीं सोते। हां, लीला करने के लिए वो सोते भी हैं और लीला करने के लिए ऐसे ऐसे अभिनय करते हैं जिससे जड़ मोही बुध होई सुखारे। जड़ व्यक्ति तो मोहित हो जाता है कि परमात्मा सो गए, परमात्मा सो रहे हैं। और कभी कभी भक्तों के प्रेम और भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए, उनकी भावना को स्वीकार करने के लिए भी भगवान सोते हैं। श्री राम तो भगवान सो रहे हैं, अर्जुन और दुर्योधन पहुंचे हैं। भगवान ने नेत्र खोले, दुर्योधन अहंकारी जीव भगवान के सिरहाने बैठा हुआ है, अर्जुन देवी संपदा को प्राप्त हुआ जीव परमात्मा की चरणों की तरफ बैठा हुआ है। भगवान ने नेत्र खोले, अर्जुन कैसे आए? दुर्योधन बोला कि प्रभु मैं पहले आया हूं। अरे भाई तुम आए हो ठीक है, मैंने पहले अर्जुन को देखा है कि हम दोनों ही आपसे सहायता के लिए, सहायता की याचना के लिए आए। भगवान ने कहा ठीक है, दोनों को सहायता की जाएगी। एक तरफ मेरी चतुरंगी सेना होगी और एक तरफ मैं निशस्त्र, हाथ में अस्त्र धारण नहीं करूंगा। बोलो अर्जुन तुमको क्या चाहिए? भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है दुर्योधन से, और वैसे भी इस पे मेरी दृष्टि पड़ी है, पहले दृष्टि पड़ी है, इसको मांगने का अधिकार है। दुर्योधन उस समय अपने देवता को मना रहा है कि कहीं अर्जुन चतुरंगी सेना ना मांग ले, उसको भय है। उसके देवता ने सुन ली। दुर्योधन जो है कलयुग का अवतार कहा जाता है। महाभारत में एक प्रसंग आया है, उसमें बताया गया है जब दुर्योधन अनशन करके बैठ गया तो कलिकाल वहां पहुंचा, सब असुर वहां पहुंचे,
कहा, अरे भैया तू ये क्या कर रहा है, तू अनशन करके मर रहा है, तेरे कारण तो हम सब जी रहे हैं, तू तो हम सबका सम्राट है। सबने उसको अनशन से ऊपर उठा दिया। और वैसे भी सब जगह दुर्योधन के अगर चरित्र को आप देखोगे तो पाओगे उसमें आसुरी संपदा के गुण हैं और अर्जुन में देवी संपदा के गुण हैं। हम उस प्रसंग को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, हम मूल पे ही चलने की कोशिश करेंगे। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपको चाहता हूं। शरणागति का पहला अंग स्वीकार कर लिया, संसार को छोड़ दिया, संसार के पदार्थों को छोड़ दिया, संसार के साधनों को छोड़ दिया, परमात्मा को वरण किया। युद्ध क्षेत्र में उसने अपने रथ का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बनाया। जो व्यक्ति अपने मन बुद्धि के सारथी के रूप में परमात्मा को स्थापित कर देता है, शरणागति का दूसरा अंग, दूसरा सोपान है ये। इसके बाद तीसरा सोपान पुनः शिष्यस्ते हम साधी माम त्वाम प्रपन्नम। प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी प्रपत्ति स्वीकार किया हूं। फिर भी शरणागति नहीं हुई, यह हम बताना चाह रहे थे। शरणागति एक बहुत ऊंची चीज है। आप सब सोचते हो कि शरणागत हो गए, बस औपचारिकता पूरी हो गई, मंत्र दीक्षा के अंदर बैठ गए, गले में तुलसी आ गई या वो भी नहीं आई तो भी चलेगा, शरणागति मंत्र सुन लिया, उसको 2-3 बार दोहरा दिया, हो गई शरणागति। इतना का नाम शरणागति नहीं है। अर्जुन इतने सोपान चढ़ चुका है, फिर भी देखा जाता है कि भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ये क्या बात है? अगर अर्जुन की शरणागति पूरी हो गई होती तो भगवान को ये शब्द नहीं प्रयोग करने होते। अगर भगवान श्री कृष्ण ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, भगवान की शब्दावली है, निश्चित है कि शरणागति में कुछ कमी रह गई होगी। अर्जुन बुद्धि के सारथी के रूप में परमात्मा श्री कृष्ण को वरण किया है। फिर भी अपनी बुद्धि को, ये हमारे परिवार वालों को मार के रुधिर में सने हुए भोगों को मैं नहीं भोगना चाहता। विचारधारा तो उसकी पवित्र है। अपने परिवार वालों को मार के रुधिर में सने हुए भोगों को भोगना कहां तक उचित होगा? अर्जुन का जीवन व्यक्तिगत जीवन नहीं है। अर्जुन चाहता है कि हमारा समाज, हमारा परिवार सब सुखी हों। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो शरणागति के लिए पुकारा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, कौन सी कमी रह गई? कौन सी शरणागति में कमी रह गई? अर्जुन सोचता है कि ऐसा करने से हमारी दुर्गति होगी, अपने परिवारजनों को मार के हम पापों को भोगेंगे। जीव में जब तक कर्तृत्व भाव है, जीव में जब तक अपनी बुद्धि और ज्ञान का अतिरेक है, अहंकार है, तब तक शरणागति नहीं। अर्जुन सोचता है कि धर्म हमारा उद्धार कर देगा, धर्म हमारा कल्याण कर देगा। भगवान कहते हैं नहीं। शरणागति का अर्थ तो है एकमात्र परमात्मा दिखाई दे, परमात्मा ही हमारा कल्याण करेंगे, परमात्मा ही हमारा उद्धार करेंगे और परमात्मा की इच्छा में हमारी इच्छा मिल जाए, हमारी स्वतंत्र इच्छा ना रह जाए, तब शरणागति होती है।
तो हम आपको बता रहे थे कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, उसके लिए हमको अपने आहार विहार पे जरूर विचार करना होगा। अगर हमारे आहार और विहार शुद्ध नहीं है, शुद्ध सात्विक पदार्थ, सात्विक पदार्थ की जहां परिभाषा भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में आप सुनेंगे, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, आयु और सतोगुण को बढ़ाने वाले, शरीर को आरोग्य प्रदान करने वाले, सतोगुण को बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं वो सात्विक हैं। उसमें रस्या स्निग्धा रिधा, रस्या स्निग्धा स्थिरा तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, परंतु उसके साथ साथ इस बात को ख्याल करना होगा जो आयु को बढ़ाने वाला हो, सतोगुण को बढ़ाने वाला हो, शरीर को आरोग्य प्रदान करने वाला हो। ऐसे जो आहार हैं वो सात्विक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। अगर हम सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, एक तो जन्म से ही सात्विक होता है, जैसे अर्जुन के विषय में कहा जा रहा था कि अर्जुन जन्म से ही देवी संपदा को प्राप्त है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही सात्विक होते हैं, उनको वही पदार्थ अच्छे लगते हैं, किसी को तो चटपटे मिर्च मसालेदार पदार्थ अच्छे लगते हैं। रजोगुनी है, जन्म से ही रजोगुनी है। अब वो कितने ही सात्विक आहार ग्रहण करें, जन्म से जो बीज है उसको आप जैसे नीम का बीज और उसको गन्ने के रस से सिंचाई करो, क्या उसमें मिठास आ जाएगी? बायस पाली अति अनुरागा होई निरामिस कबहू की कागा। कौए को खूब खीर मालपुआ खिलाओ और आप अपेक्षा करो कि बदल जाए, नहीं बदल सकता। हां, परंतु हमने ऐसा सुना है, काक होई पिक बकऊ मराला, कौआ बदलता तो है, खीर मालपुए से तो नहीं बदलता। कौए को बदलने के लिए अगर आपने उसको अच्छे अच्छे खुराक दिए, उससे तो नहीं बदल सका, परंतु बदलता है। कैसे बदलता है? सत्संग के प्रभाव से। सत्संगत महिमा नहीं गोई, सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। संतों में ऐसा प्रभाव है कि वो कौए को भी कोयल बना देते हैं, बगले को भी हंस बना देते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। इसीलिए जब कभी हम सबके सामने समस्या आती है, क्योंकि हम सबको जन्म से कैसे कैसे कर्म करके ये शरीर मिला है, ये जो मानव शरीर हम सबको प्राप्त हुआ है, इसमें अनेक वासनाओं ने स्थान ले रखा है। पहला जीव की वासनाएं, जीव में जो वासनाएं हैं उसके कारण वो माता पिता का चयन करता है कि उस परिवार में उसको जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद माता पिता की वासनाएं कि हमारा पुत्र ऐसा हो। तो अनेक प्रकार की वासनाओं से मिलके इस जीव की उत्पत्ति होती है। हम और आप सबकी उत्पत्ति हुई है। और फिर उसके बाद हम सोचें कि खाली आहार सुधार लें, खाली जप अनुष्ठान कर लें, उतने मास से हम सुधर जाएंगे, संभव नहीं। इसीलिए बारंबार सत्संग की महिमा गाई जाती है। और जब हम सब कहते हैं कि आप सब सौभाग्यशाली हैं, तो उसका अर्थ ही यह होता है कि आपको सत्संग लाभ मिल रहा है। और इस बात को तो अनेकों बार स्पष्ट किया ही गया है कि सत्संग का मतलब खाली वार्तालाप नहीं है, खाली चर्चाओं का नाम सत्संग नहीं होता। अगर चर्चाएं भगवत संबंधी चर्चाएं ही सत्संग हो जाती तो सत्संग बहुत सुलभ हो जाता, सत्संग बहुत सस्ता हो जाता। आज तो कथा प्रवचन करने वालों की बाढ़ आ रही है,
कोई कमी नहीं है। परंतु सत्संग, सत्संगत दुर्लभ संसार, निमिष दंड भर एक उम्र। एक निमिष मात्र का सत्संग भी दुर्लभ है। कथा वार्ता क्या सत्संग नहीं है? कथा वार्ता सत्संग है। भगवत भागवत चरित है, भगवत नाम है, जरूर सत्संग है। परंतु हम सब उसके पात्र नहीं है। हमारे में कमी है, हमारे में कमजोरी है। कहा जाता है कि शेरनी के दूध को रखने के लिए स्वर्ण पात्र चाहिए, दूसरे पात्र में रखेंगे पात्र फूट जाएगा। वैसे भी कुछ धातु जैसे पारा है, पारे को लोहे के पात्र में रख दो, स्वर्ण के पात्र में रख दो, गल जाएंगे वो पात्र। स्वर्ण पात्र भी पर्याप्त नहीं है हमारे। इसी प्रकार से सत्संग को रखने के लिए भी एक पात्रता की जरूरत होती है। तो हम आपको बहुत दूर ले गए, ध्रुव वाले प्रसंग से चले थे कि भाई, और लाना था बच्चियों ने जो मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हाँ, परंतु प्रसंग अपने अपने और खींचता चला जाता है। श्री राम। तो हम बता रहे थे कि अंतःकरण शुद्धि होने के बाद, अंतःकरण शुद्धि के लिए इस बात को जरूर जोर दे के कहना पड़ता है कि बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि आहार विहार से क्या होता है। आहार विहार पे बहुत अधिक ध्यान नहीं देते। शरीर तो रुग्ण होता ही है, मन बुद्धि रुग्ण हो जाते हैं, और मन बुद्धि के रुग्ण होने पर जो शुद्ध सात्विक हृदय आपका भगवत आराधना के लिए आवश्यक है वो नहीं बन पाता। भगवत आराधना करने के लिए अंतःकरण की शुद्धि परम आवश्यक है। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, हाँ, एक वशिष्ठ जी ने मूल मंत्र आपको दे दिया, महामंत्र जो ही जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। अत्यंत मलिन हृदय वाले जिस व्यक्ति ने, जिनको आप वाल्मीकि जी के नाम से जानते हो, उनके पूर्व जन्म की बात, मतलब पूर्व जन्म संतों की कृपा से दूसरा जन्म हो गया ऐसा। जो रत्नाकर एक दिन अनेक ऋषि महर्षियों को ठग रहे थे, लूट रहे थे, वही रत्नाकर भगवत नाम के बल से एक वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। तो ये जो क्रांति आई ये भगवत नाम के द्वारा आई। परंतु हम सब की वो स्थिति भी नहीं हुई। हम सब नाम सुमरन भी नहीं कर पाते। वाल्मीकि जी की हम बात तो कर देते हैं, परंतु वाल्मीकि जी ने कितने तन्मयता के साथ नाम सुमरन किया। नाम जपते जपते शरीर पे उदय, वाल्मीकि जिसको संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं, उदय, दीमक लग गई, पूरा शरीर को दीमक ने खा लिया। परंतु वो निष्ठावान महापुरुष जो भगवत नाम जपते रहे, वो निष्ठा हम में नहीं है। नाम तो जरूर क्रांति ले आएगा, नाम जरूर परिवर्तन ले आएगा, परंतु वैसी हमारी निष्ठा हो, वैसी हमारी दृढ़ता हो, धैर्य हो, निश्चित है परिणाम आएगा। परंतु हम नाम, अपने आप से आप सब पूछो कि कितनी देर आप नाम सुमरन कर पाते हो। अनेकों बार कहा गया 21,672 श्वास है प्रत्येक दिन के लिए औसतन रूप में। प्रत्येक दिन हमको कम से कम 21,672 का जप तो करना ही चाहिए। हम नहीं कर पा रहे हैं और हम सोचते हैं कि नाम हमारे हृदय को परिवर्तित कर देगा। तो भाई, सिर्फ नाम ही परिवर्तन लाए अच्छा है कि उसके साथ साथ अन्य साधनों को भी अपने जीवन में स्थान दो। आहार पे विचार करो,
शुद्ध सात्विक आहार लेना ही चाहिए। तमोगुनी तामसी आहारों का परित्याग करो, जो हिंसा के द्वारा प्राप्त होने वाले आहार हैं वो हमको ग्रहण नहीं करने हैं। आप सबको मालूम है अल्कोहल इत्यादि, मदिरा इत्यादि, ये सब महापातक जो कहे गए, स्वर्णस्तेयम, सुरापानम, इनके विषय में ये सब हिंसा से प्राप्त होने वाले हैं, दुर्गंध युक्त है। पीने वाले को तो दुर्गंध नहीं आती, परंतु जो नहीं पीता वो उसके पास में खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता। तो अगर परमात्मा की शरण में आना है, परमात्मा तो हाथ उठा के आप सबको बुला रहे हैं कि आओ हमारी शरण में आओ, मामेकम शरणम। परंतु परमात्मा की शरण में पहुंचने से पहले आप में कुछ पात्रताएं आवश्यक हैं। खाली औपचारिकताओं की पूर्ति कर लेने मात्र से कल्याण नहीं होगा। आप सोचें कि हमने बस गुरु कर लिए, कल्याण हो गया। गुरु को गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे तब ना कल्याण होगा। औपचारिकता मात्र से कल्याण नहीं होगा। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने उसगम सिद्धि नहीं तेही। पार्वती जी ने स्पष्ट कह दिया, तजऊ न में नारद के उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। भगवान शिव भी अगर आके मेरे से कहते हैं कि तपस्या को छोड़ दो, तो भी मैं नारद के वचन को नहीं छोड़ सकती, मैं तपस्या से वो अलग नहीं हट सकती। ऐसी निष्ठा, तब तो आप गुरु की बात मान रहे हैं। और खाली मंत्र दीक्षा हो गई उतने मात्र से तो भाई कल्याण हो जाए कठिन लगता है। हाँ, तो हम बता रहे थे श्री राम, अंतःकरण शुद्धि के लिए पदार्थों में जातिगत शुद्धि आवश्यक है। बहुत से पदार्थ जो हैं, और प्याज है, लहसुन, कांदा, ये सब जो हैं जातिगत तामसी हैं, तमोगुनी हैं, तो इनका तो परित्याग करना ही है। इसके साथ साथ कुछ वस्तुएं जातिगत, दूध है, दही है, घृत है। वैसे दूध के विषय में भी बहुत बार हमने कहा है, आज एकादशी भी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस एकादशी को दूध, परंतु दूध की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई आज। ठीक है कि आप गाय का दूध ले आते हो, भैंस का दूध नहीं। भैंस के दूध में कुछ रजोगुनी स्वभाव तो है ही, परंतु गाय के दूध में क्या है, आज हम सबकी मानसिकता इतनी विक्षिप्त हो गई है, इतनी खराब हो गई है। गाय के दूध को बढ़ाने के लिए कुछ इस प्रकार के हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं जिससे गाय का दूध बढ़े। दूसरा, उसके बछड़े का भाग छीन लिया जाता है। गाय का दूध जो है, पशुओं का दूध जो है, वो उनके बच्चों के लिए आया है। जिस प्रकार से माता के स्तन में अपने बच्चे के लिए दूध आता है, इसी प्रकार उनके लिए भी आया है। वो तो इंसान उसको जब खुराक अच्छी देता है और खुराक से दूध ज्यादा बनता है, तो वो ज्यादा दूध भी बच्चे के लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए वो जो ज्यादा दूध है, जो बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा, उसको आप ले लीजिए। और वो दूध जो है, वो बच्चे से बचा हुआ दूध जो है, बच्चे की सुरक्षा के लिए जो प्राप्त दूध है, आपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए कि बच्चा मरे नहीं, इसलिए ज्यादा दूध बच्चे को नहीं पीने दिया। जितना बच्चे के लिए आवश्यक था उतना पिया बच्चे ने, शेष दूध को आपने ले लिया। वो दूध सात्विक हो सकता है। पदार्थ जातिगत दूध शुद्ध है, सात्विक है, परंतु प्राप्ति का ढंग कैसा है उसका। आज